हेलो स्टूडेंट, लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। ठीक है, तो ये विराम का जड़त्व जो गति का जड़त्व है ये एक प्रकार का न्यूटन का प्रथम नियम से आधारित है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि कोई क्वेश्चन है, जैसे कि होता है कि हम लोग यहाँ पे गिलास रहता है, ठीक है, गिलास स्थिर है और यहाँ पे हम लोग उस गिलास के ऊपर एक पेपर रख करके उसके ऊपर सिक्का रख देते हैं और फिर उसको ऐसे मारते हैं तो क्या होता है, सिक्का जो है वो इस गिलास के अंदर गिर जाता है। ठीक है, तो ये इसका कारण क्या है? इसका कारण विराम का जड़त्व है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि कभी कभी गाड़ी से चल रहे होते हैं, अचानक से ब्रेक लगती है तो ब्रेक लगने से सिर ऐसे टकरा जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे आगे फेंका आ जाता है। तो ये सब का कारण जो है यहाँ पे गति का जड़त्व है। ठीक है, विराम का जड़त्व है, यहाँ पे गति का जड़त्व है। कभी आपने देखा होगा गाड़ी अचानक से रुक जाती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं, गाड़ी अचानक से रुक जाती है तो आगे की ओर झुक जाते हैं, और कभी कभी गाड़ी अचानक से चलती है तो क्या हो जाता है, पीछे से झुक जाता है। तो ये सब जो कारण है हमको जड़त्व से संबंधित है। तो इन सब कारणों को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जड़त्व क्या है और जड़त्व का नियम, यानी जिसे हम न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं, इसे पहले हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पहले जड़त्व का नियम मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि देखो, यदि कोई वस्तु, जड़त्व का नियम ये कहता है, यानी न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो हमेशा गतिमान ही रहेगी। ठीक है, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो हमेशा वो गतिमान रहेगी। ठीक है, या फिर यदि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है या विरामावस्था में है तो हमेशा विरामावस्था में रहेगी जब तक इस पर बाह्य बल न लगाया जाए। यानी बिना बाह्य बल के ये अपने गति में परिवर्तन नहीं कर सकता, न अपनी स्थिर अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो इस प्रकार से यह जो नियम है वो न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है, तो और एक बात याद रखना है, जैसे जितना ज़्यादा द्रव्यमान होता है जिस वस्तु का जितना द्रव्यमान होता है, जैसे यहाँ पे हाथी दिखाई दे रहा है, इसका द्रव्यमान काफ़ी ज़्यादा है तो इसका जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, जो हल्के द्रव्यमान का जो मनुष्य है वो भारी द्रव्यमान के इस हाथी से क्या होता है, टकरा जाता है, क्योंकि इसका जड़त्व ज़्यादा है, इसका जड़त्व कम है। जड़त्व का स्टेज अगर एक बार मतलब बताऊँ तो उस रूप में बने रहना, यानी जैसे जड़ा हुआ है तो ये जड़े रहना, अरे, और गतिमान है तो गतिमान रहना, और जब बाह्य बल लगता है तो ये अपने अवस्था में परिवर्तन कर लेता है। लेकिन बिना बाह्य बल के जिस अवस्था में रहता है इसको हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। अब दो प्रकार का मुख्यतः जड़त्व होता है, एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व। एक और जड़त्व होता है जिसे हम दिशा का जड़त्व भी कहते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे गिलास में अगर ऊपर में हम एक पेपर रख करके अगर हम सिक्का रखें तो वो सिक्का नीचे गिर जाता है अगर हम पेपर को ऐसे गति करवा दें तो। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए हुआ कि शुरुआत में क्या था, अपना सिक्का स्थिर अवस्था में था और अपना ये जो पेपर है वो भी क्या था, स्थिर अवस्था में था। जैसे ही हम लोगों ने मारा तो क्या हो गया भैया, अपना जो पेपर है वो गति की अवस्था में आ गया, लेकिन जो है सिक्का वो विराम के जड़त्व के कारण वो उसी अवस्था में रहा, इसलिए क्या हो गया, वो अपना जो सिक्का है वो गिलास में गिर गया। यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे ही ब्रेक लगता है तो व्यक्ति का सिर ऐसा टकरा जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है। इसका कारण क्या है? देखो, जब गति था तो उसका नीचे वाला जो हिस्सा था वो गति के जड़त्व में था, यानी कमर के नीचे वाला हिस्सा जो है गति के जड़त्व में होता है। लेकिन क्या है, तो ऊपर का जो हिस्सा रहता है वो विराम के जड़त्व के कारण क्या हो जाता है भैया, वो जैसे ही ब्रेक लगती है तो क्या हो जाता है भैया, विरामावस्था में आ जाता है, ऐसा कह सकते हो, जिसकी वजह से वो टकरा जाता है। ठीक है, और जैसे और भी कारण है, जैसे कि अचानक से गाड़ी चलती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो वही सेम कहानी है कि भैया अगर कमर का नीचे का हिस्सा क्या रहता है, विराम के जड़त्व में रहता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी अचानक से चलती है तो क्या हो जाता है, कमर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा क्या होता है, गति अवस्था में जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा विराम में ही रह जाता है, जिसके कारण विराम अवस्था के रहने के कारण पीछे की ओर झुक जाता है। और कभी गाड़ी चल रही होती है, अचानक से क्या हो जाता है, गाड़ी रुक जाती है तो उसकी वजह से व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कमर का नीचे वाला हिस्सा गतिमान अवस्था में रहता है और ऊपर वाला हिस्सा भी गतिमान अवस्था में, लेकिन जैसे ही क्या होता है, बस रुकती है तो नीचे का जड़त्व, नीचे का जो अपना शरीर होता है, नीचे का भाग वो क्या होता है, विराम अवस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपर का भाग गति अवस्था में रह जाता है, जिसके कारण पीछे की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो ये जो सब कारण है ये सब जड़त्व से संबंधित है। ये दैनिक जीवन में आपने ऐसा फील किया होगा। तो ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और भी हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे और ऐसे क्वेश्चन का जवाब देते रहेंगे जो दैनिक जीवन से संबंधित रहेगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।